ई रूपी क्या है? ये कैशलेस भुगतान के लिए लाभार्थियों के लिए दिया गया है ये ई रूपी। अब ये क्या सिस्टम है बताइए, समझिए क्या है। ये एक तरह का रिडीम कोड है। क्या है ये? रिडीम कोड है ये। हालांकि अभी एक ट्रायल बेसिस पर है, 2 साल हुआ है इसको आने के लिए, लेकिन एक तरह का क्या है, ये ट्रायल बेसिस पे है ई रूपी। जैसे आप देखिएगा कि किसी को दिया गया 10,000 रुपया पढ़ने के लिए, कोई स्टूडेंट है मैट्रिक टॉप किया, 10th टॉप किया, तो सरकार ने उसे दिया कि ये लो 20,000 रुपया आगे पढ़ाई करना। आपको लगता है 20,000 पढ़ाई पे खर्चा होगा? इधर उधर खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई, किसानों को सब्सिडी दीजिए उसके लिए वो खर्चा कर देगा कहीं और, मतलब परेशान हो गई थी गवर्नमेंट इससे। ऐसा दूसरा क्या था, इसका ब्लैक यूज भी बहुत ज्यादा होता था कि 20,000 रुपया चाहिए तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल को 5,000 खिलाइए तब देगा 20,000, तो आपको मिला कितना? 15। गवर्नमेंट भी इससे परेशान थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक रिडीम कोड निकाल दिया। जैसे अगर किसी किसान को 500 रुपया यूरिया के खाद के लिए देना है तो 2 रास्ते हैं। या तो आप उसके अकाउंट में 500 रुपया डाल दीजिए और ये उम्मीद कीजिए कि उसने यूरिया खाद खरीदा हो, या फिर उसको आप ई रूपी दे दीजिए 500 रुपए का। ई रूपी क्या है? वो एक तरह का QR कोड है या एक तरह का बार कोड है, वो आप उसे दे दीजिए और वो 500 रुपया का रहेगा, वो लिखा भी रहेगा, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट रहेगा 500 रुपया का ई रूपी। अब अगर आप उसको कैश निकालना चाहिएगा तो नहीं निकलेगा। आप उसे सोचिएगा यूरिया की जगह पोटास खरीद ले तो नहीं निकलेगा। वो उसी समय भेजेगा जब आप यूरिया के लिए जाएं तब। इसका क्यूआर आप देखिए, जिस चीज के लिए क्यूआर है उसी चीज के लिए काम करता है, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। तो ये एक मतलब प्रिसाइज, मतलब एकदम फिक्स पेमेंट के लिए होता है, उसी चीज के लिए पेमेंट होगा, अदरवाइज में पेमेंट नहीं होगा। जैसे सरकार शौचालय बनाती है, समझा गया, तो उसमें कई बार पैसा मिसयूज हो जाता है, बना नहीं बनाइए, उसका एक रेडीमेड मॉडल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, फैब्रिक या जैसे भी, या फिर साइकिल बांटने वाली योजना समझिए, क्योंकि ये अभी बिहार में बड़ा फेमस है साइकिल वाली योजना। लड़की लोग आप लोग को मिला था, हाँ 3500 मिला। कितना पैसा आया था? 3500 मिला था। किसको 5,000 मिला था? रेंजर साइकिल खरीदी थी। साइकिल 5,000 का मिलता है जी। हम अपनी साइकिल खरीदे थे 1100 रुपए में। 1100 रुपए में हम अपनी साइकिल खरीदे थे। हाँ, साइकिल का नाम था एटलस कंपनी का, 1100 रुपए का। अरे बाप रे बाप, उस समय जो साइकिल खरीदा तो लग रहा था बाप रे बाप हेलीकॉप्टर खरीद के लाए। डेली उसको पोंछते थे, सीट के ऊपर सीट कवर लगाते थे, हैंडलवा जो होता है ना हैंडल, उसमें वो जो कैसेटवा का नहीं होता है, चिमकिलिया निकल लेता है, वो लगा के यहाँ पर मत पूछिए, उसको पूरा चमकैले रहते थे हम लोग यहाँ। धूल उल के फिर उसको ग्रीस लगा के सुखा के साइकिल होता था उस समय बहुत। और हाँ, चकवा में उसके बीच में मोती उती लगा के यहाँ पे, उसमें कई को अमीर था गियर वाला साइकिल रख लेता। तो अब जैसे साइकिल के लिए किसी को 5,000 रुपया आ गया, कितना आ गया? 5,000। क्या लगता है कि 5,000 का कंफर्म कि वो साइकिल आएगा या कुछ और भी आ सकता है? लेकिन अगर वो 5,000 रुपया का ई रूपी दे दिया जाएगा तो साइकिल आएगा कैसे? सरकार फिक्स कर देगी कंपनी को, एटलस कंपनी हो जाए, जो कंपनी, सबको फिक्स कर देगा और आपको QR कोड देगा। एक QR आपको दे देगा और एक QR दुकान वाले को दे देगा। समझा गया? दुकान वाले के सॉफ्टवेयर में अब आप बिहार के किसी भी साइकिल वाले के दुकान पे जाइएगा, उसके पास गवर्नमेंट पहले से QR दे दिया है और आप अपना ई रूपी दिखाइएगा, लीजिए धड़ाम से, तो आपको एक तो साइकिल दे देगा, लीजिए। अब आप अच्छा सोचिएगा कैश निकाल दे, नहीं निकलेगा, कहेगा ना ई रिडीम ही नहीं होगा। तो ये है क्या चीज? ई रूपी। समझ में गया? टारगेटेड पेमेंट के लिए क्या यूज होता है? ई रूपी। अब जैसे आयुष्मान योजना है, भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना आयुष्मान। इसमें अगर आपको कोई इलाज कराने जाते हैं तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, ATM कार्ड की तरह आयुष्मान कार्ड होता है, बनवा लीजिएगा आप लोग। समझ आ गया? तो घर में बहुत जरूरी है, बनवा लीजिएगा आप लोग। तो आपका 5 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल कर सकता है और वो पैसा किससे लेगा? सरकार। 5 लाख तक का इलाज आपको कर देगा, पैसा किससे लेगा? सरकार से। तो मेजॉरिटी 90%, 95% चीजों का इलाज 5 लाख के अंदर में हो जाता है। अब अगर कोई ट्रांसप्लांट वाला चीज है तो 5 लाख के ऊपर जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करा तो 5 लाख के ऊपर जाएगा। नहीं तो ऑपरेशन जितना है 5 लाख के कहां चलाता है अंदर। 5% ऐसी चीजें जैसे सीवियर है, ब्रेन स्ट्रोक है, 20 दिन ICU में रह गए तो अलग हो गया, तो बहुत बेहतरीन। तो कई बार उसका क्या हो जाता है? मिसयूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसयूज हो जाता है। ये सब चीजों में क्या दे सकते हैं हमने? ई रूपी दे सकता है। क्या दे सकता है? ई रूपी। जैसे आप महिला लोग मान के चलिए, आप लोग को 5,000 रुपया दिया गया पढ़ने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होगा कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई का गार्जियन ही विरोध कर देता है, दूसरे को क्या किया, गार्जियन विरोध कर देगा, पैसे रख लेगा। तब क्या कीजिएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि ई रूपी का एक हिस्सा हम लोग को दे देगा और एक हिस्सा आप लोग को देगा। अब आपके पास आ गया ई रूपी,
अब वही रुपी को आप मेडिकल दुकान पे जाएगा, दवाई खरीदने कहेगा हमारे पास ये नहीं हो रहा है, वो जब भी जाएगा किस में जाएगा, एजुकेशन में, तो एजुकेशन वालों के पास वो जाके रिडीम करा सकते हैं, समझ गया कि नहीं गया, तो उसका फिक्स हो गया कि यहीं यहीं जाके यूज हो सकता है। तो इससे गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन में बहुत आसानी होगी, समझ में आ गया। किसानों को दिया गया 5 लाख रुपया की, जाइए इसमें कुछ पैसा मिला के आप ट्रैक्टर खरीद लीजिएगा, 5 लाख सरकार दे दे, आप 5 लाख और मिला के ट्रैक्टर खरीद लीजिएगा, खेती हो, वो जाए थार खरीद के लेके चला, क्या कर ले थार, तो मिसयूज हो सकता है। अगर डायरेक्ट पैसा दिया कैश अकाउंट में दे या कैश दे तो क्या दे देगा, ई रुपी। अब ई रुपी लेके जाइएगा तो अगर आप ट्रैक्टर खरीदिएगा तो ट्रैक्टर मान के चलिए गया 8 लाख का, तो कहेगा कि 3 लाख रुपया दीजिए और 5 लाख का ई रुपया दे दीजिए। वो जब भी भजेगा किस पे भजेगा, ट्रैक्टरे पे भजेगा, दूसर गाड़ी पे भजबे नहीं करेगा। तो फिक्स हो जाता है कि जब वो बनता है तो उसी समय क्या हो जाता है, फिक्स हो जाएगा कि किस चीज के लिए जाएगा और किस चीज के लिए नहीं जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को ई रुपी में दिक्कत, ये ई रुपी टाइप का पेमेंट हो जाएगा, या तो क्यूआर होगा या बार कोड होगा या ओटीपी टाइप का होगा, ये डिपेंड करेगा जो एजेंसी ई रुपी देना चाहे वो ऐसे कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा ई रुपी।